हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 3, बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर, पार्ट 1। ये वर्कशीट जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी के कथन से शुरू होती है। जो कथन है, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। तो देखो कितना अच्छा कथन है। इसमें अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। जनरली लिटरल मीनिंग सपनों का क्या होता है कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद सपने आते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं बल्कि सपने तो हमें सोने नहीं देते। सपनों का मतलब यहाँ पर अब्दुल कलाम जी का है हमारे जीवन के उद्देश्य, जो हम जीवन में करना चाहते हैं। तो कलाम जी कहते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य जो है एक बार सपना लेते हैं कि हमें ये करना है, उसके बाद हमें सपने नहीं आते हैं, बल्कि अपने जीवन में उन सपनों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, न कि हमें सोकर टाइम वेस्ट करना। सोना चाहिए लेकिन जिससे उतना ही सोएं जिससे शरीर की थकान ख़त्म हो जाए, रिफ़्रेशमेंट के लिए सोएं, न कि टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा ही मैसेज छुपा हुआ है कि आप लोग अब पढ़ाई करते हैं तो एट प्रेजेंट कोरोना वायरस की वजह से आप घर पर ही हैं, तो आप स्कूल टाइम में भी अपना जो है स्कूल का काम करें। जो अपने जीवन का लक्ष्य डिसाइड कर रखा है उसे अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। और सपने कैसा? बड़े सपने होने चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। हमें लाइफ में डिसाइड करना चाहिए कि मान लो आपको कि परसेंटेज मान लो आपको लेनी है 90 या 95%। हालांकि परसेंटेज पे ज़्यादा आपका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने नॉलेज को एनरिचमेंट करना चाहिए। आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ बढ़ना चाहिए कि मेरे को जो किताबी नॉलेज नहीं बल्कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो। मुझे रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए और अपने लाइफ में जो मैंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसे मुझे अचीव करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सपने न सिर्फ हमारे आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो सपनों का क्या रोल है? वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं, अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, देखो ईएमसी का उद्देश्य क्या है? इनिशिएटिव लेना। अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और नई चीज़ें सीखना, क्रिएटिविटी, यही तो ईएमसी का आपके जो करिकुलम में ईएमसी को इंट्रोड्यूस किया, यही उसके मेन उद्देश्य हैं। देखो, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ईएमसी में देखो आपको एंटरप्रेन्योर की डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाई जाती है और उनके अनुभवों से आप सीखते हैं। अनुभवों से सीखना अच्छा सीखना होता है। हालांकि लर्निंग बाय डूइंग अच्छी होती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि डूइंग करते समय, प्रैक्टिकली करते समय हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और दूसरों के अनुभव से हम वो चीज़ें सीखें तो हमें फास्ट ज़्यादा नॉलेज मिलती है और जल्दी मिल जाती है। और ईएमसी के अंतर्गत हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और कैसे उन्होंने समाधान किया। तो आपको उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं और समझते हैं उनके सपनों के बारे में। आप अपने आसपास 3 लोगों को चुनिए जिनसे आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। वे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, बड़े भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। उनसे नीचे दिए गए सवाल पूछे और निम्न तालिका भरें। जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? देखो, जब हम ये पर्सन अपने बड़ों से पूछते हैं तो हमें बड़ा खुशी मिलती है कि हमारी उम्र में उन्होंने क्या सपने देखे थे।
फिर आपको उनसे क्या पूछना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की, क्या क्या एफर्ट्स किए। क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे न हो तो सपने नहीं देखने चाहिए। तो यहाँ पर उन लोगों की रिएक्शन आपको नोट करनी है। मान लो पहला व्यक्ति कौन है, आपने अपने दादाजी का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मान लो उनका आंसर हो सकता है कि मैं जब आपकी उम्र का था तो मैंने सपना देखा था कि मैं एक शिक्षक बनूं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि दादाजी, और फिर उनकी रिएक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर दिया उन्होंने कि मैंने सपना देखा था कि मैं एक शिक्षक बनूं। फिर आपको उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की। तो यहाँ पर आपको दादाजी के सेकंड नंबर डाल के उनकी रिएक्शन नोट करनी है। हो सकता है आपके दादाजी कहे कि मैंने खूब पढ़ाई की, मैं अपनी बातों को दूसरे बच्चों को ईजिली समझा सकता था, जो कि शिक्षक का यही उद्देश्य होता है। तो आपको उनकी रिएक्शन यहाँ पर नोट करनी है। फिर थर्ड क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे न हो तो सपने नहीं देखने चाहिए। यदि आपके दादाजी अब टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप लिखेंगे कि नहीं, सपने देखने चाहिए, क्योंकि मैंने सपना देखा था कि मैं शिक्षक बनना चाहता था और मैं बन गया। और यदि वो नहीं बने और कुछ और बन गए, वो भी रिएक्शन आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो ऐसे आपको 3 व्यक्तियों की, वो कोई भी हो सकते हैं, आपका दोस्त या कोई इंस्पायरिंग पर्सन जो आपको मोटिवेट करता है, उसका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो 3 लोगों की रिएक्शन आपको यहाँ पर नोट करनी है। ओके स्टूडेंट, फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है। देखो, आपने अपने दादाजी से बात की ना, तो आपको कैसा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि मेरे दादाजी ने भी देखो मेरी उम्र में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, तो मुझे भी करना चाहिए। और लक्ष्य निर्धारित करना और फिर उसे पूरा करने के लिए मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, जैसे दादाजी ने की, या और 2 लोगों की रिएक्शन आपने नोट की, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको कैसा फील हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी खुली आँखों से अपने लिए सपने देखते हैं। यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, आप भी देखते होंगे, बिल्कुल सभी बच्चे देखते होंगे। आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना, या फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा। देखो, ये हर बच्चे की होनी चाहिए। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही अपनी लाइफ का उद्देश्य या लक्ष्य आपको निर्धारित करना चाहिए। लेकिन आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं होना है। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और आपको ज्ञान हासिल करना है, शिक्षा हासिल करनी है, आपको कंसेप्ट सीखने हैं, न कि आपको रटिफिकेशन करनी है। मेहनत करनी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करनी है। अगले कुछ महीनों, 1-2 साल या 5-10 साल में कुछ करने बनने के बारे में आपने कर रखी होगी। योगा या पहाड़ चढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी या साहित्यकार बनना, अपने शहर से प्रदूषण कम कर पाने के लिए कुछ कर पाना, या देश में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना इत्यादि। तो इसमें कुछ जो है दे रखे हैं लक्ष्य आप लोगों के लिए। ये भी हो सकते हैं आपको, और आपका इनसे हटकर भी कोई लक्ष्य हो सकता है। तो आपको जो है बताना है कि आप भी खुली आँखों से अपने लिए क्या क्या सपने देखते हैं। इन सपनों की सूची में आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। जिसके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो ये नहीं कि वो एक अच्छा डॉक्टर ही बन सकता है, वो डॉक्टर के साथ क्रिकेटर भी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर भी बन सकता, जो भी आपका है। यही नहीं है कि हमें एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, आपके 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए और मन में सपनों की उड़ान भरिए। वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए। और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक IAS या फिर डॉक्टर या इंजीनियर ही सब कुछ होता है। नहीं, इनसे आगे भी आपको EMC में पढ़ाया जाता है ना कि आपको
जॉब प्रोवाइडर बनना है, न कि जॉब सीकर बनना। आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ क्रिएटिव सोचना है। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को अपना जो है जीवन का लक्ष्य लिखना है। आप सपने में देखते होंगे ना वो लक्ष्य। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में अपने सपने को लिखिए। आपको यहाँ पर अपना चेहरा बनाना है, जो भी है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बड़ा सुंदर बना सकते हैं, और जो बनना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको चेहरा बनाना है। मान लो आपने बड़ा सुंदर सा चेहरा बनाया, इसका मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो, काफ़ी स्कोप है। और फिर आपको क्या करना है, जो ये क्लाउड्स दे रखे हैं उसमें अपने सपने लिखने हैं। क्या करना है, बादलों में अपने सपनों को लिखिए। वो आपका 1 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अपने सपनों को आपको इन बादलों में, इन गोलों में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वर्कशीट आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम इसके लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद क्या आपको लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है, और क्यों? यस, तो आपको इसमें लिखना है कि हमें सपनों के बारे में सोचने के बाद आपको लगता है कि सपने देखने चाहिए। यदि हाँ, तो आपको लिखना है हाँ, और क्यों? क्योंकि सपनों से क्या मिलता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने का एक हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।